एक कचरे का ट्रक धीरे धीरे पास आया। सबको वो खजाने की तरह लगा, उसके ऊपर चढ़ने लगे। इस लड़के ने बिना उद्देश्य के खोजा। अचानक उसे एक लाल बटुआ मिला। अचानक से वो बार बार होने वाली लड़ाई में शामिल हो गया। आखिरकार करोड़पति बन गया। ये सभी गरीब क्षेत्र से आते हैं जो जीवन यापन के लिए सफाई कार्य पर निर्भर हैं। इसके बाद रेटो ने पस उठाया। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके अंदर 46 अमेरिकी डॉलर थे। वे सब एक दूसरे के साथ अच्छी चीजें शेयर करते हैं। राफेल उठा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चीजें खरीदने गया। रेटो ने उछालना जारी रखा। उसने एक वर्क परमिट देखा, एक पशु कार्ड, वहाँ एक चाबी भी है। अंदर एक छोटी सी बच्ची की हास्य फोटो किताब भी है। इसका आनंद लेने के बाद रेटो खुद पर हंसा और अपना बटुआ बंद कर लिया। अचानक से पुलिस आ गई और बटुआ ढूंढने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 150 अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव दिया। लौटने के बाद राफेल ने रेटो को अपना बटुआ सौंप देने की सलाह दी। बोनस मिल सकता है। रेटो ने सोचा कि उसके बटुए में सिर्फ 46 डॉलर हैं और पुलिस 150 अमेरिकी डॉलर का इनाम दे रही है। आप यह नहीं मानते कि पुलिस वाले अच्छे लोग हैं। वे एक साथ चूहे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि वो गंदे नाले में रहता था। इसके अलावा वो सब कुछ जानता था। इसे देखने के बाद चूहे ने कहा, संकेत शायद इस चाबी में है। यह वही है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उसे महसूस हुआ कि यह चाबी रेलवे स्टेशन के लॉकर से थी। उन्होंने जाने का निश्चय किया। गरीबों के पास उनका अपना तरीका है। वे शहर के लिए ट्रेन का पीछे गए। वे इसके पास वाले में पाइप में चढ़ जाते हैं। उसने देखा पुलिस गश्त कर रही है। अगर वे सीधे अलमारी खोलने जाते हैं, वे निश्चित रूप से पुलिस में भागेंगे। गरीब तबके के लोग अमीरों के लॉकरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसी समय राफेल लुटेरा बनकर आगे बढ़ा और बैग छीन लिया। सफलतापूर्वक पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। रेटो और चूहे ने मौका देखा, अलमारी खोली। फिर से अंदर केवल एक लिफाफा था। राफेल बहुत चालक है। वो मेल को पार करता है, पुलिस को सफलतापूर्वक पीछे कर देता है। वे फिर से ट्रेन में मिलते हैं। जब उन्हें यह मिला तो वे बहुत मायूस हुए थे। सिर्फ एक पत्र। लौटने पर उन्हें सज्जन पादरी और स्वयंसेवी शिक्षक मिले। चुपके से शिक्षक के कंप्यूटर का उपयोग जांच करने के लिए करते हैं। यह पत्र एक कैदी को संबोधित करता है। वो एक वकील हुआ करता था। वो गरीबों की भलाई के लिए घर बनाएगा। अब जेल में बंद है। हालांकि पुलिस ने एक नई खोज की है। यह लड़का शौचालय जा रहा है। अचानक पुलिस द्वारा दूर ले जाया गया। लड़के को पीछे की सीट पर धकेलने के बाद वे आगे और पीछे का ब्रेक दबाते हैं और फिर बिजली की गति से चलते हैं। कई कार्रवाइयों के बाद लड़के के चेहरे पर खरोंच थी। वे हार मानने वाले नहीं हैं। वे चाहते हैं कि लड़का मर जाए। यह जानने के बाद कि जब उन्होंने बटुए को खोजने के लिए उच्च इनाम की घोषणा की, अधिक से अधिक लोग ढूंढने के लिए कचरा बीनने जाते हैं, लेकिन लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए पुलिस का इरादा लोगों को मारने का है। भाग्य से इस पुलिसकर्मी ने अपनी मानवता नहीं खोई है। रेटो बड़ी मुश्किल से गरीब तबके में लौटा। उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे शिक्षक से झूठ बोलते हैं। जेल में एक गोरा आदमी था। क्योंकि शिक्षक सफेद है, इसलिए वे केवल उसकी मदद का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जेल जाने के बाद शिक्षक ओलिविया ने कहा कि यह उनका पोता है। वो बहुत अचंभित हुआ। उसने कहा, मेरे पोते पोतियां नहीं हैं। जब राफेल ने पत्र लिखने वाले का नाम बताया, बूढ़े आदमी ने सच बताया। लेखक एक उच्च पदस्थ अधिकारी का सचिव है। उसने बड़े नेताओं को गुप्त रूप में चुनाव में हेरफेर करते देखा है। सिर्फ एक काले डॉलर की राशि को नियम रूप से दर्ज किया जा सकता है, लेकिन वो एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने रेफ्रिजरेटर के पानी के पाइप को काट दिया, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में पहले रिसाव हो गया था। फिर पैसे को फ्रिज में रख दिया। फिर इसे पारदर्शी तरीके से इधर उधर करें। दादाजी बहुत दुखी थे। लिखी हुई चिट्ठी पर जब उसने यह पत्र देखा तो वो व्यक्ति इस मानव संसार में नहीं था। उसने राफेल से पूछा कि क्या उसके पास कोई और पत्र है। राफेल ने कहा कि वहाँ अभी भी एक तस्वीर है। इसके पीछे संख्याओं की एक श्रृंखला है। बूढ़ा आदमी समझ गया कि यह पैसे के स्थान को ढूंढने के लिए है। उसकी मृत्यु का एक कोड था। यह संख्या पृष्ठ और पत्र संख्या से मेल खाती है। दोनों को मिलाने से यह सांकेतिक अक्षर टूट सकता है। लेकिन इससे पहले कि राफेल जेल से बाहर आए, तब उन्हें अशांत जल में मछली बनना था। 1000 डॉलर किताब को दूर ले जाने में समर्थ था। वे सिर्फ दुखी होकर ही वापस जा सकते हैं। पुलिस को जल्द ही उनके जेल में आने के बारे में पता चला। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लोगों का प्रत्यक्ष नेतृत्व करें। बच्चे बहुत सावधान थे और भाग गए। पुलिस अक्खड़ थी। पूरे गांव को जलाने के लिए आग लगा दी। रेटो की तरफ से बच्चों ने सावधानी पूर्वक सोची समझी योजना पर अमल करना शुरू किया। राफेल ने पहले किताब खरीदी, लेकिन उसे पैसे मत दो। खींचते समय उसने वार्डन को मारने के लिए अस्त्र का इस्तेमाल किया जो घायल था। बच्चों ने अनुमान लगाया कि पुलिस ने स्पष्ट किया था कि कोई घात लगाएगा। यह कहा जाना चाहिए कि राफेल रसोई के पीछे भाग गया और किताब को चूहे पर फेंक दिया।
रेटो ने चूहे को धीरे से जाने के लिए कहा। घबराए नहीं। चूहा अभी तक थोड़ा डरा हुआ था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। इस सब ने पुलिस को सफलतापूर्वक उसके ध्यान में लाया। बच्चों ने एक रिले प्रतियोगिता आयोजित की पुलिस को चक्कर देने के लिए। आखिर में बच्चे गरीब क्षेत्र में भाग गए। उन्होंने कोर्ट खोलने पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया उन्हें थोड़ा भी सुराग नहीं मिला। राफेल भोजन की तलाश में है। अचानक से आसमान में आतिशबाजी होने लगी। जिन लोगों के पास दिल है यह याद दिलाने के लिए यह एक पुलिस का संकेत है। राफेल अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जल्दी वापस आ गया। आखिरी मिनट में भाग जाओ जब कोर्ट को खोल रहे हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से संरक्षित किया जाता है। प्रत्येक निकास में लोग हैं। छत पर बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी पुलिस है। वे अभी भी खोजे गए हैं। वे हर जगह से घिरे हुए थे। मुख्य क्षण अभी भी शुभ है जिसके पास मदद करने के लिए एक बहन है। बच्चों की सफलतापूर्वक भागने में मदद करने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। जब पुलिस पहुंची तो वहां कुछ नहीं बचा था। उन्होंने दीवार पर लिखा फोन नंबर भी देखा। इसी समय रेटो ने फोन किया। समस्या एक कब्रिस्तान के मैदान में थी। रेटो सुराग के पीछे गया और 17वें नंबर पर चला गया। उसने देखा कि वो एक छोटी लड़की की समाधि थी। उसी क्षण एक छोटी लड़की सफेद कपड़े पहने दूसरे मकबरे पर खड़ी थी। जाहिर है वो मरी नहीं है। उसके पिता ने बताया कि वो यहाँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पिता चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसी दौरान काले रंग के एक आदमी ने बच्चों को पकड़ लिया और बच्चों को बंदूक से धमकाकर कब्र खोदने के लिए कहा। उन्हें सिर्फ सुनना था। जब समाधि के पत्थर को तराशा गया तो एक बड़ी सी छाती दिखाई दी। निश्चित रूप से पर्याप्त, यह सारा पैसा अंदर है। काले रंग का आदमी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा था। तुरंत फोन करके बयान दे, कहो कि किताब मिल गई। 10 मिलियन की राशि का वर्णन नहीं है, बहुत स्पष्ट है। काले रंग का आदमी खुद ही निगलना चाहता था। इसी समय लड़की चुपके से उसके पीछे छिप गई। एक चट्टान उठाओ और इसे जोर से नीचे पटक दो। उसके हाथ में बंदूक गिर गई। रेटो ने तुरंत उठा ली। जब उसके दोस्त उसे गोली मारना चाहते थे और लोगों को मार दिया, उसने उसे एक जीवन देने का निश्चय किया। बच्चे बड़ी सफलतापूर्वक भाग निकले। आप कितने पैसे ले सकते हैं? कचरे के ट्रक पर कूदो, घूरे पर जाओ। उन्होंने एक साहसिक निर्णय किया। वे 2 बड़े थैले घसीटकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वे यहाँ के गरीबों को अमीर बना देना चाहते हैं। उन्होंने पैसे के बड़े बड़े ढेर पहाड़ से नीचे फेंक दिए। यहाँ पर ओलिविया ने बच्चों की मदद करने का निश्चय किया। उसने वीडियो लिए और हर काम को रिकॉर्ड किया। इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से मौजूद है, लेकिन वे अपने लिए भी एक हिस्सा रखते हैं। एक दूसरा जीवन शुरू करें। बच्चे सामान्य ताकत पर भरोसा रखते हैं, असली सच्चाई का पता लगाने के लिए। यह एक ब्राजीलियन फिल्म है। पूरी फिल्म बहुत ही सरल है। अच्छे लोग आखिर तक अच्छे होते हैं, बुरे लोग आखिर बुरे ही होते हैं। जटिल लोगों की स्थिति बच्चों की शुद्ध आत्मा को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते। मैं हो नजू फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ। हो नजू फिल्मों के बारे में बात करता है। हे मजा आ गया।